हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा पाठ 2। पाठ का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए? ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने के अनेक लाभ हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नशा करना एक बुरी बात है। इससे लाभ कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता। नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एवं स्वास्थ्य का नुकसान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी से किसने किससे कहा? उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। ये किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? मंत्री से कहा। आगे दिया है प्रश्न ख, मैंने इसे हजारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। ये मंत्री ने राजा से कहा। किसने कहा? मंत्री ने। किससे कहा? राजा से कहा। आगे दिया है ग नंबर प्रश्न, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये किसने कहा? युवक ने कहा। किससे कहा? मंत्री से कहा। आगे दिया है घ नंबर, इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। ये किसने कहा? वित्त मंत्री ने। किससे कहा? राजा से कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे एक पैसे की भी बेईमानी पसंद नहीं है। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें, इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। चलिए अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर, कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति उसका लगन तथा उत्साह आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। इस पाठ में आपको
किसी ने भी प्रभावित किया हो तो आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। राजा, रात, सोना, दिन, खुश, निगाह। इन सभी शब्दों का हमें क्या करना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा नरेश, रात का निशा, सोना का स्वर्ण, दिन का दिवस, खुश का प्रसन्न, निगाह का दृष्टि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। यहाँ पर शब्द लिखा गया है, इसका हमें क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो शब्द है उन्नति, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। कृतज्ञ, तो इसका विलोम हो जाएगा कृतघ्न। और आगे दिया है बेईमान, इसका विलोम ईमानदार। अमीर का हो जाएगा गरीब, अच्छा का बुरा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। दिया है इसमें पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कमा लगेगा, पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन है। और यहाँ पर खड़ी पाई, यानी कि यहाँ पर हम खड़ी पाई खींच देंगे। आगे दिया है, क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है। हमने यहाँ पर लिखा है क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है, यानी कि ये कह रहा है कि क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर, यानी कोई पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वैसे ही इन दोनों में भी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, गले में पहनने जाने वाली माला, या एक हार होता है जिसे हम पराजय कहते हैं, यानी कि जैसा कि हम कहते हैं कि वह हार गया, यानी कि वह पराजय हो गया है। और एक हार होता है जिसे हम गले में पहनते हैं, वो जैसा कि माला होता है उसे भी हम हार बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। जैसा कि हार है, एक हार होता है जिसे हम गले में पहनते हैं जैसा कि माला, और एक हार होता है जैसा कि पराजय, यानी कि कहता है कोई कि वह हार चुका है, यानी कि वह हार गया है, वो पराजय हो गया है। वैसे ही इसमें दिया है कि दिए गए अनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसा कि दिया है कर, मन, सोना, पत्र। यहाँ पर कर का मतलब है टैक्स, यानी कि वह अपना आयकर समय से जमा करता है। कर, कर यानी सूढ़। सड़, देखिए यहाँ पर सड़ है, हाथी का कर लंबा होता है। यहाँ पर क्या है, सूढ़। सूढ़ होता है जो कर होता है, यानी कि उसे हम सूढ़ भी बोलते हैं। हाथी का कर लंबा होता है। आगे दिया है मन। मन यानी हृदय, वह मन का बुरा नहीं है। आगे दिया है मन, यानी कि तोल की एक इकाई, यानी कि उसने मुझे 1 मन गेहूँ दिया। आगे दिया है सोना। सोना एक क्रिया है और एक धातु भी है। क्या है, सोना एक क्रिया है और एक धातु है। राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है, और एक सोना क्या है, एक धातु है। सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। आगे दिया है पत्र, यानी कि पत्ता। पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्र लगते हैं, यानी कि पत्ता लगते हैं। आगे दिए पत्र यानी चिट्ठी। मुझे तुम्हारा पत्र मिला। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम। जैसा कि इसमें कर है, एक कर होता है टैक्स और एक कर होता है सूढ़, यानी कि हमने यहाँ पर वाक्य लिखा है वह अपना आयकर समय से जमा करता है, और एक कर है जिसे हम सूढ़ कहते हैं, यानी कि हाथी का कर लंबा होता है। और एक होता है मन, यानी कि हृदय, मन, वह मन का बुरा नहीं है। और एक मन होता है जिसे हम बोलते हैं तोल की एक इकाई, यानी कि उसने मुझे 1 मन गेहूँ दिया। यहाँ पर क्या है, वाक्य प्रयोग हमने किया है। आगे दिया है सोना। सोना एक क्रिया, यानी कि जैसे कि हम सोते हैं वो वाला सोना एक क्रिया है। राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है। आगे दिया है सोना।
ये सोना यानी कि वो जो सोते हैं वो सोना नहीं है, सोना एक धातु है। जैसे कि सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। आगे दिया पत्र, पत्र यानी पत्ता, यानी कि जैसे कि पेड़ पर जो पत्ते लगे होते हैं पत्र, उन्हें भी हम बोलते हैं। पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्र लगते हैं। और एक पत्र होता है जिसे हम चिट्ठी बोलते हैं, मुझे तुम्हारा पत्र मिला। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने विशेषण को छाट कर लिखा है। यहाँ पर पंक्ति में जो जो विशेषण आया है उसे हमने छाट कर यहाँ पर लिखा है। पहला है बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है। यानी कि देखिए दोस्तों, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम, देखिए यहाँ पर जो दफ्तर है ये संज्ञा है, इसका क्या विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है। उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा। आगे दिया है उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। आगे दिया है सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। ये सब क्या है, विशेषण है जो हमने पंक्ति में से छाट कर लिखा है। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।